सो अगर पीडीए बड़ा हो तो जन्मजात विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ इट कैन गिव अ प्रॉब्लम। सो इस चीज़ से विद इन फ्यू आवर्स प्रॉब्लम होती है, इस वाले होल से वीएसडी से विद इन मंथ्स वाली प्रॉब्लम होती है, और एएसडी विद इन अ फ्यू ईयर्स वाली प्रॉब्लम होती है। बेसिक यही आपको मैं समझाना चाहता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति का बचपन में 2-3 साल की उम्र से पहले साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का भी इलाज हो गया, आजकल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले 6 महीने में ही कर लें, क्योंकि 6 महीने में करने से कम जो ब्रेन का डेवलपमेंट है बच्चे का और अच्छा होता है। जो भी है, अगर आप सही समय पे साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कर लें तो ये बड़े होके नियरली नॉर्मल, मतलब ये शायद मैराथन नहीं दौड़ पाए या शायद इंटरनेशनल हेवी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट नियरली नॉर्मल ज़िंदगी पूरी जी सकते हैं और लाइफ स्पैन भी नियरली नॉर्मल हो जाता है। मतलब 70-80 साल तक जीने की संभावना रहती है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि जो ऐसी चीज़ थी जिसको कि नेचर ने, भगवान ने अधूरा छोड़ दिया, उसको हम कंप्लीट काम करें पूरा, और इनमें से अब 80-90 से ज़्यादा % लोगों में या तो परफेक्टली नॉर्मल या नियरली नॉर्मल लाइफ दे सकें। इससे रिवॉर्डिंग काम हार्ट सर्जरी में कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपको पता है, हम सर्जन्स एटलीस्ट ये मानते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे उनको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी, क्योंकि नीलापन था उनका हमेशा से, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं थी, जब तक वो जिए अच्छे से जिए, प्रॉपरली जिए। सो जो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर उनको आप ऑपरेट नहीं करो तो यूजुअली 30-40 साल के ऊपर से ज़्यादा की उम्र उनकी नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का बुढ़ापा किसी ने देखा ही नहीं, उनके बुढ़ापे की कोई स्टोरी किसी ने सुनी ही नहीं। तो देखिए, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, ये आप मान सकते हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बट ऐसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं जिसमें कि हम इंसान उसको ठीक कर सकते हैं और लगभग नॉर्मल तरीके से बच्चा ज़िंदगी भर निकाल सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को जितनी जल्दी पता चलेगा उतना आपका बच्चा वापस हेल्दी रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों। किसी भी परिवार में सबसे अच्छा खुशी का मौका तब होता है जब उनके घर में किसी नए मेहमान का, नए बच्चे का जन्म होता है, और यही उत्सव एक मायूसी में बदल जाता है अगर ऐसे बच्चे में कोई हार्ट की डिजीज़ का बाद में पता चले तो। क्या आप जानते हैं कि आपका स्वस्थ दिखने वाला बच्चा, जिसका सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, चल रहा है, एक्टिविटी परफेक्ट है, खेलता कूदता है, दौड़ता है, विकास भी अच्छा है, उसमें भी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। सो हर समाज में हर 250 में से एक बच्चे में मेजर हार्ट प्रॉब्लम होती है, और वो जो मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब जिसको सर्जरी या डिवाइस, जो छतरी से हम बोलते हैं, बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, 250 में से एक अगर हम भारत जैसे देश में देखें तो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। So if you're interested in knowing about this topic more, please listen to this talk towards the till the end. I'm sure you'll learn a lot of new things in this. अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम अ कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन। मैं पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ हार्ट सर्जरी के लिए। हम नियोनेटल, पीडियाट्रिक और एडल्ट तीनों तरह की हार्ट सर्जरी अपने डिपार्टमेंट में करते हैं। साथ ही साथ में मेरा एक क्लिनिक है जो कि निर्वाणा कंट्री, जो कि गुड़गांव में है। हमारा क्लिनिक शाम को 5 से 7 बजे तक के लिए होता है, डेली ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस ओनली। जो भी व्यक्ति मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहे हमारे क्लिनिक में हमें मिल सकता है। बाकी जो आप व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू हमें मैसेजेस भेजते हैं, उसका रिप्लाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं एनीवे। हमारी एक फाउंडेशन भी है जिसका नाम है यूनिहील हार्ट हेल्थ फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मेरे जैसे लाइक माइंडेड डॉक्टर्स ने बनाई है, जो कि समाज को कुछ वापस रिटर्न में देना चाहते हैं। वी हैव मेड इनफ मनी, it is just that now we think a part of our effort and energy should go and dedicate towards taking care of children who are underprivileged. भारत में लगभग 97% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के पास हार्ट सर्जरी को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब बीमारी, गरीबी, अमीरी देख के नहीं आती है, तो जो गरीब बच्चे हैं जिनको और कोई तरीका नहीं है हार्ट सर्जरी करवाने का, उनकी हार्ट सर्जरी के लिए हमारी ये फाउंडेशन यूनिहील हार्ट हेल्थ फाउंडेशन पैसा जुटाती है।
और अगर आप चाहें तो पूरी बच्चे की सर्जरी, एक किसी भी बच्चे की सर्जरी आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए जब भी आप हमें कनेक्ट करेंगे, उसके जो भी आप पैसा डोनेट करेंगे वो ATG में आपके लिए टैक्स फ्री रहता है। सो आप हमारे वीडियोस चाहे लाइक करें न करें, दैट इज़ ओके। आप चैनल सब्सक्राइब करें न करें, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक यू डू ऑल दैट, बट उससे कहीं ज़्यादा आई वुड लाइक इफ़ यू डोनेट फॉर द फाउंडेशन लाइक दिस यूनिहील हार्ट फाउंडेशन। सो हमारा जो दिल होता है, भगवान ने एक्चुअली ऐसा किया है, नेचर ने एक्चुअली ऐसा किया है कि दो अलग अलग दिल को एक साथ पैक कर दिया गया है। मतलब ये कि ये जो दिल है, लेफ्ट साइड का हिस्सा इसका शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो राइट साइड है दिल का, वो अनऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। इन दोनों के बीच में एक पूरी दीवार रहती है, और वो जो दीवार है, ऊपर के 2 कमरे और नीचे के 2 कमरों के बीच में कंप्लीट दीवार होती है। इस दीवार में अगर कोई होल हो तो उसको हम होल इन द हार्ट कहते हैं। तो होल इन द हार्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक जो ऊपर की दीवार है, दैट इज एट्रिया, 2 एट्रिया के बीच में, मतलब ये दोनों रिसीविंग चेम्बर्स हैं कि अगर ब्लड आ रहा है दिल में तो वो एट्रिया में आता है। इन दोनों एट्रिया से आके अगर जो ब्लड है लो प्रेशर पर ही आगे जाके वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। तो आलिंद और एट्रिया ये ऊपर के चैम्बर्स होते हैं, लो प्रेशर चैम्बर्स होते हैं। अगर इनके बीच में कोई छेद है तो उसको हम ASD बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बट ये जो बीमारी है उतनी घातक नहीं होती, इसलिए बाहर से पता नहीं चलता। जो नीचे के हाई प्रेशर के चैम्बर्स हैं, अब उनमें भगवान ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि लेफ्ट साइड का हार्ट ऑपरेट्स एट ब्लड प्रेशर, कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर इस समय 130 है तो लेफ्ट साइड के हार्ट का भी पीक ब्लड प्रेशर होगा 130। और फेफड़े में जो भगवान ने ब्लड प्रेशर दिया है, नेचर ने ब्लड प्रेशर दिया है, वो नॉर्मली 12, 15, मैक्सिमम 20 तक होता है। तो फेफड़े में जो प्रेशर है वो 20 रहने के कारण से अगर इन वेंट्रिकल्स के बीच में होल हो तो 120 और 20 में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि बहुत ज़्यादा फ्लो लेफ्ट से राइट में आता है। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ऐसा एक छेद का प्रॉब्लम है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्लो लेफ्ट टू राइट आता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में बिकॉज दोनों चैम्बर्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है, उन दोनों में प्रेशर 6 से 8 का ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। बट जो हाई प्रेशर वाले चैम्बर्स का जो होल है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। इनफैक्ट पहले कुछ महीनों में ही बच्चे को तकलीफ दे सकता है। आमतौर पर अगर कोई सचेत है तो पहले 3 महीने में VSD डिटेक्ट हो जाता है, और अगर कोई पेरेंट्स थोड़े से भी अवेयर हैं तो पहले 2 साल में ASD लक्षण दे देना शुरू करता है। तो VSD, ASD ये 2 होल इन द हार्ट्स हैं, और इन दोनों के ऊपर एक तीसरा होता है PDA, मतलब जो हमारी महाधमनी है और फेफड़ों की जो नस है उनके बीच में भी अगर कनेक्शन हो, इसका इफेक्ट और ज़्यादा होता है। बिकॉज जो महाधमनी है हमेशा 130 के प्रेशर पे है, पर वो जो है प्रेशर धड़कने के दौरान दिल की किसी भी साइकिल पे लगातार फ्लो होता है। मतलब अगर दिल के धड़कने से फ्लो ऐसे पल्सेटाइल आ रहा हो तो अयोटा और PA के बीच में जो गैप है उसमें लगातार तेजी से प्रेशर में फ्लो जाता रहता है। सो अगर PDA बड़ा हो तो जन्मजात विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ इट कैन गिव अ प्रॉब्लम। सो इस चीज़ से विद इन फ्यू आवर्स प्रॉब्लम होती है, इस वाले होल से VSD से विद इन मंथ्स वाली प्रॉब्लम होती है, और ASD विद इन अ फ्यू ईयर्स वाली प्रॉब्लम होती है। बेसिक यही आपको मैं समझाना चाहता था। तो दीज आर द सिंपल होल इन द हार्ट सर्जरी के लिए जो डिजीजेस हैं, एंड इन सब चीज़ों को अगर आप मिला दें तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम क्योर कर सकते हैं। सो हार्ट सर्जरी में लगभग 30 to 40% बीमारियां ये वाले होते हैं होल इन द हार्ट, जिनमें अगर हमने एक बार होल बंद कर दिया सही समय पे तो उस बच्चे को हम क्लेम कर सकते हैं कि द बेबी इज क्योर्ड ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ये बच्चा किसी भी और बच्चे जैसा परफेक्ट हो जाता है अगर टाइमली ये चीज़ हो जाए। अब इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ होती है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जो कि लगभग 60 से 70% होती हैं बीमारियां। ये बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां, इसलिए आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स इनटू इट। अगर मैं वो समझाने बैठा तो ये टॉक इतनी टेक्निकल हो जाएगी कि आप भी बोर हो जाएंगे, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट बेसिक उसमें डिफरेंस कि होल इन द हार्ट सर्जरी में और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में ये है
कि छेद के अलावा कोई ना कोई मेजर वाल्व भी इन्वॉल्व होता है। अब वो वाल्व अगर ऐसा है जो कि फेफड़े की नस में जा रहा है, जो कि सबसे कॉमन है, तो उस सिकुड़न के चलते फेफड़े में खून कम जाता है, और बिकॉज फेफड़े में कम खून जाता है, हम हवा लें भी तो वो हवा से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑक्सीजन है उसके लिए ब्लड ही नहीं है। तो क्योंकि हमने ऑक्सीजन तो ली फेफड़े में बट ब्लड नहीं पहुंच रहा है फेफड़े में, इसीलिए हमेशा ऑक्सीजन का अभाव रहता है और नीलापन बना रहता है। जैसे नाखून नीले पड़े हों, होंठ नीले हों, आंखें नीली पड़ी हों, उसको बोलते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। दूसरे वाल्व्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उनको हम कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, बट वो होल इन द हार्ट जितनी सिंपल बीमारियां नहीं हैं। और इन बीमारियों में जो इलाज होता है वो परफेक्ट इलाज नहीं है, पर फिर भी अधिकतर पेशेंट्स, मतलब मोर देन 60-70% पेशेंट्स में नियरली नॉर्मल, मतलब अगर किसी व्यक्ति का बचपन में 2-3 साल की उम्र से पहले साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का भी इलाज हो गया। आजकल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले 6 महीने में ही कर लें, क्योंकि 6 महीने में करने से कम जो ब्रेन का डेवलपमेंट है बच्चे का और अच्छा होता है। जो भी है, अगर आप सही समय पे साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कर लें तो ये बड़े होके नियरली नॉर्मल, मतलब ये शायद मैराथन नहीं दौड़ पाए या शायद इंटरनेशनल हेवी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट नियरली नॉर्मल ज़िंदगी पूरी जी सकते हैं और लाइफ स्पैन भी नियरली नॉर्मल हो जाता है, मतलब 70-80 साल तक जीने की संभावना रहती है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि जो ऐसी चीज़ थी जिसको कि नेचर ने, भगवान ने अधूरा छोड़ दिया, उसको हम कंप्लीट काम करें पूरा, और इनमें से अब 80-90 से ज़्यादा % लोगों में या तो परफेक्टली नॉर्मल या नियरली नॉर्मल लाइफ दे सकें। इससे रिवॉर्डिंग काम हार्ट सर्जरी में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपको पता है, हम सर्जन्स एटलीस्ट ये मानते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे उनको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी, क्योंकि नीलापन था उनका हमेशा से, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं थी, जब तक वो जिए अच्छे से जिए, प्रॉपरली जिए। जो साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर उनको आप ऑपरेट नहीं करो तो यूजुअली 30-40 साल के ऊपर से ज़्यादा की उम्र उनकी नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का बुढ़ापा किसी ने देखा ही नहीं, उनके बुढ़ापे की कोई स्टोरी किसी ने सुनी ही नहीं। ऐसा हम साइंटिस्ट मानते हैं। आई मे बी रॉन्ग, और इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई धार्मिक मैं ऐसा स्टेटमेंट दूं जिससे कि धर्म किसी का अफेक्ट हो या उसको बुरा लगे, बट ऐसी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बच्चे हमारे समाज में हैं, बहुत सारे हैं। हर 1000 में से एक बच्चा साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का मेजर वाला इफ़ेक्ट लेके आता है, और माइनर इफ़ेक्ट लेके आने वाले हर 500 में से एक बच्चा लेके आता है। तो ऐसे बच्चों को पूरा जीवन नॉर्मल दिया जा सकता है अगर हार्ट सर्जरी अच्छे से सही समय पे हो जाए। तो अब तो ये बातें हुई, बाकी अब टिप्स क्या हैं कि देखिए, जो टिप्स हैं कि ऐसी किसी चीज़ को अगर आपके परिवार में, आपके बच्चे में, आपके बाल गोपाल में ये बीमारी हो तो आप कैसे पहले पता करेंगे। पहला पता करने का जो सबसे पहला रीज़न है या पहला तरीका है वो ये है कि जहाँ तक हो सके डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में करवाएं। होम डिलीवरीज़ में ये समस्या होती है कि डिलीवरी तो हो गई, पर वो जो नवजात शिशु है उसको चेकअप कौन करेगा। अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको ऑक्सीजन कौन देगा। अगर उसकी बीमारी ऐसी है जिससे उसकी कुछ ही घंटों में या मिनटों में जान जाने वाली है तो वो कौन पता करेगा। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा डिलीवरी जो भी करवाएं एक हॉस्पिटल में करवाएं, और हॉस्पिटल में करवाने से पहले ये ज़रूर पूछ लें, अगर पॉसिबल है तो ऐसे हॉस्पिटल में नियोनेटोलॉजिस्ट मतलब बच्चों के वो डॉक्टर जो कि पहले 3 महीने में ही देखते हैं बच्चों को। नाउ दैट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड साइंस, है ना। आप पीडियाट्रिशियन बहुत सारे होते हैं समाज में, उन पीडियाट्रिशियंस में से हर पीडियाट्रिशियन 3 महीने से छोटे बच्चे नहीं देखता है। सो नियोनेटोलॉजिस्ट इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स द मेन स्पेशलिटी, उसकी सब स्पेशलिटी होती है नियोनेटोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर जिनको इंटरेस्ट है इतने छोटे बच्चों को देखने में, और अधिकतर वो बड़े अस्पतालों में होते हैं या जहाँ पे डिलीवरीज बहुत रेगुलरली होती हैं, क्योंकि नियोनेटोलॉजिस्ट का काम पहला यही होता है कि बच्चे को एग्जामिन करे, वो एग्जामिन करके देखे कि बच्चे के मोटे तौर पे आँख, कान, माउथ, नाक, हार्ट, लिवर, किडनी मोटे तौर पे सब ठीक है या नहीं है, पेशाब का रास्ता ठीक बना हुआ है नहीं बना हुआ है, लैट्रिन का रास्ता ठीक बना हुआ नहीं बना है। देखिए, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं
ये आप मान सकते हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बट ऐसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं जिसमें कि हम इंसान उसको ठीक कर सकते हैं और लगभग नॉर्मल तरीके से बच्चा ज़िंदगी भर निकाल सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को जितनी जल्दी पता चलेगा उतना आपका बच्चा वापस हेल्दी रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब नियोनेटोलॉजिस्ट देखें, ये कोशिश ज़रूर कीजिए, पर अगर नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं है, अगर आप बहुत छोटी जगह पर रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, तो हर गांव में नियोनेटोलॉजिस्ट पॉसिबल नहीं है, यूजुअली बड़े शहरों में होते हैं। तो जो भी पीडियाट्रिशियन ये ऐसी हैबिट है जिनको कि वो ऐसा काम करते रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाएं। सपोज़ आपने जहाँ डिलीवरी करवाई वहाँ पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो ठीक है, अब वो किस्मत की बात है, हो गया। बट इसके बाद पहला मौका मिलते ही जब बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाना हो, तो वैक्सीनेशन ऐसी जगह ज़रूर ले जाइए जहाँ पर एक नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन होता हो। बिकॉज जब तक पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट खुद नहीं देखता, वैक्सीन तो कोई नर्स भी लगा सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंस है कि उस बच्चे को अच्छे से चेकअप किसी ने कर लिया कि नहीं किया। कम से कम जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है कि जिससे हम सुनते हैं हार्ट के मर्मर्स, सो ये जो आला, अब हिंदी में आला बोलते हैं हम लोग, कि ये आला किसी ने रख के बच्चे की छाती पे रखा नहीं रखा और बच्चे के दिल की आवाज़ सुनी नहीं सुनी, ये सबसे ज़रूरी बात है ना। ये एक नर्स मुश्किल से कर पाएगी, अधिकतर नर्सें नहीं कर पाएंगी, ओनली वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेंड हो वही कर पाएंगी। तो एक पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट, आई टेल यू, कई सारे जनरल फिजिशियंस भी ये काम नहीं कर पाते हैं। So this is the job of a specialized neonatologist and pediatricians to listen to it कि बच्चे का हार्ट का साउंड सुन लिया नहीं सुन लिया। अब हार्ट का साउंड सुनने में अगर 100 बच्चों में डिफेक्ट है तो उसमें 20 से 25 बच्चों का तो आइडेंटिफिकेशन उससे हो जाता है। 75% बच्चे आले से सुनने के बाद भी आप नहीं बता सकते हैं। तो फिर इसीलिए जो बच्चे अदरवाइज एग्जामिनेशन हो गया, ठीक हो गया, आगे निकल आए, एटलीस्ट जो पहला हफ्ता 2 हफ्ता था अच्छे से निकाल लिया, तो उसके बाद में एक रेगुलर चेकअप और साथ ही में ग्रोथ चार्ट। अब ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ग्रोथ चार्ट्स निकाले हुए हैं जो कि हर हॉस्पिटल में, हर डिलीवरी सेंटर पर अवेलेबल हैं। सरकार मेक श्योर ये करती है कि आप अपना ग्रोथ चार्ट बच्चे का ज़रूर रखें। ग्रोथ चार्ट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे का विकास ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे की हाइट और वेट नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सो अधिकतर छोटी जगहों पे पीडियाट्रिशियंस इतने बिजी होते हैं क्योंकि वो 50-50 रुपये, 100-100, 200 रुपये की फ़ीस लेके बच्चे देखते हैं, तो इन ओपीडी ऐसा हो जाता है कि 200 बच्चे एक दिन में देखे जा रहे हैं पीडियाट्रिशियन के द्वारा, तो वो देख नहीं पाते हैं अच्छे से। सो ग्रोथ चार्ट बनाना हर पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि अगर मेरा बच्चा अभी पहला 1 हफ्ते का है तो उसका वजन कितना है, वो उस ग्रोथ चार्ट में एक बिंदु बना के डाल दें। महीने बाद अगर दिखाने गए दूसरे वैक्सीन के लिए तो फिर से बिंदु बना के डाल दें। तो दिस इज़ अ सिंपल टूल कि अगर ग्रोथ चार्ट में आपका बच्चा 100 में अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर 100 बच्चों को हम चार्ट कर रहे हैं, तो जो आखिरी के 5% है, जो लोएस्ट 5 हैं, 5th परसेंटाइल जिसको हम बोलते हैं, उनको बहुत ही इंटेंसली चेकअप करना पड़ता है कि ये जो 5% है, अगर हम इनको चेकअप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली उनमें हार्ट की, किडनी की, लिवर की कई सारी बीमारियां पकड़ी जा सकती हैं। और ऐसा करने से बच्चों को बचाया जा सकता है सही समय पे, बिफोर द कॉम्प्लिकेशन कम्स। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? टिपिकली ऐसे बच्चों में जो सबसे अनस्पोकन कॉम्प्लिकेशन है, जिसका बाहर से पता नहीं चलता है, इस ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें कि बच्चा विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, वजन या हाइट नहीं अच्छे से बढ़ रही है। बट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि बच्चों को निमोनिया हो जाए, बुखार बार बार आ रहा है, बच्चा दूध नहीं ले पा रहा हो। अगर बच्चा दूध लेने के लिए मुंह में से ऐसे ही निप्पल लेता है और बच्चा पी नहीं पा रहा है क्योंकि बच्चे को पसीना आ रहा है, बच्चे की सांस फूल रही है, दीज आर द साइंस जिसमें कि आपको तुरंत एक नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। अब ऐसे बच्चे जिनको अगर पेरेंट्स नहीं समझ पाए शुरू में और किसी कारण से पहले 3 महीने 4 महीने में ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं पकड़ी गई, तो भी व्हाट वी रिकमेंड नाउअडेज इज़ कि हर बच्चे का, जो भी दुनिया में बच्चे पैदा हुए हैं, हर बच्चे का लाइफ में एक बार एको टेस्ट ज़रूर हो जाना चाहिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉक जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि देखिए, स्टेथोस्कोप से सुन के, लक्षणों को पहचान के, बाकी कई तरीके से हम हार्ट का पता कर सकते हैं। ग्रोथ चार्ट में देख के कई तरीके से हम हार्ट का एक इनडायरेक्ट एविडेंस पता कर सकते हैं।
बट जो डायरेक्ट एविडेंस है कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, हार्ट का कोई मेजर इशू है या नहीं है, वो एको से ही पता चलता है। अब देखिए, जैसे मेरी पहले की टॉक में मैंने बताया हुआ है कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, हर 250 में से एक बच्चे को मेजर ऐसी हार्ट डिफेक्ट मिलेगी जिसके लिए उसको ऑपरेशन या कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हर 100 में से 2% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व डिजीज़ होती है। मतलब 100 में से 2 वो वाले और 0.4 ये वाले बच्चे, मतलब हर 100 में से लगभग 2.4 ढाई बच्चे ऐसे हैं जिनमें कि हार्ट की मेजर प्रॉब्लम एको रखने से पता होगी। और एको इंडिया में इतना सस्ता है कि छोटे छोटे शहरों में लोग 1000, 1500, 2000 रुपये में एको कर रहे हैं, और बड़े शहरों में लाइक गुड़गांव, हमारे यहाँ पे भी हमारे सेंटर में 4000 के आसपास में एको होता है। तो एको टेस्ट, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, एक्सरेज नहीं मिलते हैं। 100 में से ढाई, इट्स अ बिग नंबर। अगर हम 1000 बच्चे लें तो उसमें से 25 बच्चों में डेफिनेट हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, जो कि अदरवाइज पेशेंट्स को पता ही नहीं चल सकती है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हार्ट की प्रॉब्लम पता चलती है, जब तक कि उस होल ने पूरा हार्ट ख़राब कर दिया है। इनफैक्ट जो कल हम ऑपरेट करने वाले हैं, 37 साल के पुरुष हैं जिनका कि होल इन द हार्ट सर्जरी है। लकीली कैथ स्टडी करके उनका हमें पता चला कि ऑपरेबल है अभी भी स्टिल, बट अगर हम 37 साल के 100 लोग देखेंगे तो उनमें से हार्डली 5 या 10% लोग ही ऑपरेबल रहेंगे, 90% इनऑपरेबल हो जाते हैं। मतलब ऐसा कि अगर इनको हम ऑपरेशन करेंगे तो उल्टा उनका नुकसान करेंगे, उनका उल्टा हार्ट खराब हो जाएगा। सो लेट पता करना बहुत बड़ी समस्या है, और एक एको इतना सस्ता है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू एको करवाएं, ये मेरी आपकी सलाह है। अगर आपके एरिया में, आपके ज़िले में, आपके बड़े शहर में, आसपास का जो भी शहर हो, भाई जब भी अगली बार बच्चा जब पैदा हो उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाए, सेहतमंद हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, तो वो भी जब सिटी जाएं, बड़े शहर जाएं, तो मेरी सलाह है एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से अपने बच्चे का एको ज़रूर करवा लें। बिकॉज जिस दिन ये पता चला कि बदकिस्मती से आपके बच्चे को वैसी हार्ट की प्रॉब्लम निकली, तो वो जो सारा इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल खुशी है, जो बचपन से अब तक आपने अपने बच्चे को दे के आया हुआ है, आई टेल यू, मैंने पेरेंट्स को टूटते हुए देखा है, कई बार देखा है। सो एको एक सिंपल जांच है जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, एंड इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री एको कैंप्स करती हैं। इनफैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनी हेल्थ हार्ट फाउंडेशन जो है हमारी, वो फाउंडेशन भी हर महीने फ्री हेल्थ चेकअप करती है इस तरीके के बच्चों का, जिसमें एको फ्री में किए जाते हैं। तो इस टाइप के कैंप आई एम श्योर आपके ज़िले में भी, आपके आसपास में भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही होगी। यूनिहील इस समय पे हम लोग गुड़गांव में, वी डू इट इन भटिंडा, ग्वालियर, ये 3 जगहों पर तो हम डेफिनेटली कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। वी डिड एकोज लाइक दिस इन लेह, वी डिड एकोज लाइक दिस इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस। तो कारगिल में, लेह में इस तरीके के एकोज फ्री कैंप करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कभी भी हो, अगर आपके आसपास में ऐसा कैंप हो रहा हो किसी भी डॉक्टर के द्वारा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अगर वो हैं, तो ऐसे कैंप्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बिकॉज ये बीमारी अगर जब सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं है, बच्चे को निमोनिया नहीं है, तभी पता चले, तो जैसा मैंने कहा 80 से 90% ऐसे बच्चों में हम नॉर्मल या नियरली नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। इंडिया ऐसे कंट्री है जिसमें अगली पीढ़ी, उनका योगदान हमें डेवलपिंग से डेवलप वर्ल्ड बनाएगा, और अगली पीढ़ी स्वस्थ हो, यही इस यूनिहील हार्ट फाउंडेशन का हमारा पर्पस है। सो दैट्स वेयर आई से कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कीजिए, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। और अगर सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ऐसे फ्री कैंप्स में ज़रूर ले जाएं। बिकॉज यही हमारा समाज और हमारा देश बिल्ड करने वाले हैं। यही बच्चे हैं, अगर अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो फ्यूचर बनाएंगे हमारे लिए। धन्यवाद।